हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर। और आज आपको हम इस एक्सरसाइज में सिखाने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके से आप एपी बना सकते हैं, किस तरीके से एपी को आप जांच कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों को समझते हुए पूरा एक्सरसाइज 5.1 आज हम लोगों का समाप्त तो होने वाला है। तो आप लोग फटाफट पेन पेपर लेकर के जुट जाइए और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने जो है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका बड़ा भाई आपके लिए सवाल को लेकर आते रहता है। चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें एक्सरसाइज 5.1 है और 5.1 में आपका जो रहने वाला है वो टोटल का टोटल 1 शॉट रहने वाला है। इसमें आपको हम सारे सवाल, जितने भी सवाल होंगे 1 नंबर से लेके लास्ट तक जितने भी सवाल होंगे वो सारे सवाल आपको हम कवर करवाएंगे। और उसके सवाल के साथ साथ में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी भी देंगे। अगर आपने सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है, यदि आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो एपी के ऊपर सारे फॉर्मूला को लेके, सारे परिभाषा को लेके कराए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जा करके आप जल्दी से उसको भी देख लीजिएगा, सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवाल को करने का प्रयास करते हैं। और आज का सबसे पहला सवाल जो है हम लोगों के सामने में वो कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। कहता है इसमें कि एपी है तो आखिर क्यों है और एपी आपको बना के लिखना है। सबसे पहले प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यदि आप पहला किलोमीटर जाते हैं एक निश्चित दायरे में तो आपको लगता है 15 रुपया। अगर आप अतिरिक्त जाते हैं 15 के बाद, अगर आपने 15 रुपया किराया दिया, उसके बाद जो भी आप अतिरिक्त जाइएगा उसके लिए आपको 8 रुपया जोड़ना होगा। यानी अगला जो भाड़ा लगेगा आपको वो 23 रुपया लगेगा। फिर अगला जो लगेगा वो आपको 31 रुपया लगेगा। यानी इस तरीके से आपका अतिरिक्त भाड़ा भी उसमें जुड़ते चला जाएगा। तो इस प्रकार से बना हुआ संख्या कहता है एपी में है कि नहीं है। देखिए, एपी में होने का शर्त होता है कि लगातार 2 पदों के अंतर अगर समान है तो एपी में है, और लगातार 2 पदों के अंतर समान नहीं है तो वो एपी में नहीं होगा। तो चेक करते हैं इसको, लगातार अंतर समान है क्या। ये A1 है, ये A2 है और ये आपका A3 है। तो यहाँ A2 का मान 23 है और A1 का जो मान है वो 15 है और A3 का मान जो है वो आपके पास में 31 है। तो अगर हम इसको देखते हैं इसका अंतर समान है कि नहीं, तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। और अगर इस दोनों के लिए निकालें तो D बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। यहाँ पर देखते हैं 31 में से 23 घटेगा तो आपका बच जाएगा 8। और यहां पर भी देखते हैं आपका 23 में से आपका घटेगा 15, तो यहां पर भी आपका आता है 8। यानी मेरा अंतर जो है वो हर स्थिति में समान निकलता है, लगातार 2 पदों का अंतर। इसलिए हम लोग कहेंगे ये आपका जो है ना, जो भी दूरी तय करने में किराया लग रहा है ये आपका किस में है, एपी में है। किस में है, एपी में है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल कहता है, पहला का 2 नंबर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लिया जाए कि सबसे पहले आपके पास में 1 है, तो दूसरा बार में क्या होगा, वो आपका जो है ना 1/4 उसका निकाल देगा। यानी 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4 बचेगा, इतना निकाल देगा। उसके बाद कहता है कि तीसरी बार में क्या करेगा, तीसरी बार में वो फिर से जो है आपका कितना निकाल सकता है, तो तीसरी बार में आपका फिर से वो निकाल सकता है
पूरे हवा का जो है निकाल सकता है वो 1/4, पूरे हवा का निकाल सकता है 1/4। यानी कहने का मतलब जो आपके पास में 3/4 बचा हुआ है, इसका जो शेष बचा हुआ है उसमें हवा की मात्रा जो उपस्थित रह गई है उसका जो है ना अब की बार आपको निकाल देगा कितना, 3/4 का 1/4 निकाल देगा। यानी कहने का मतलब 1 - 3/16, यहां से कहेंगे 16 में 3 घटेगा 13/16, ये आपका निकाल देगा। तो आखिरकार आपका पद क्या बना, 1 बना, 3/4 बना, 13/16 बना, और इसी तरीके से आपका बनते जाएगा। क्या ये एपी में है? तो आप देखेंगे 3/4 में 1 घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 1/4 बचेगा, लेकिन यहां पर आप देखेंगे 16 होगा, 4 तिहाई 12 होगा, और जैसे ही आप इसको लेस करेंगे यानी घटाएंगे तो आपका जो है कि बराबर नहीं आएगा। जब बराबर नहीं आएगा तो एपी नहीं है, एपी नहीं है, या तो हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसा आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं, घटा के भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी पहला बार में उसको लगा 150 रुपया और उससे आगे खुदवाया तो फिर उसमें 50 रुपया ऐड किया, यानी 150 में 50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 200 रुपया, फिर ये 250 रुपया। यानी जितना ज़्यादा आप खुदवाते जाइए उतना आप जो है उसको पेमेंट करते जाइए। तो अगर इस तरीके से पेमेंट अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब है एपी में है कि नहीं। तो इसका भी अंतर है 50 का और इसका भी अंतर है 50 का। तो अंतर अगर समान है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया चीज जो है वो एपी में है। किस में है? वो एपी में है, क्योंकि अंतर समान है तो एपी में है। एपी का परिभाषा ही कहता है कि दो लगातार पदों के अंतर अगर समान हो तो उसे हम लोग एपी में या तो हम लोग उसको समांतर श्रेणी में कहते हैं। तो ये चेक करने के लिए आपको भी आ जाना चाहिए, कुछ नहीं है। लागत उसका पहले है 150 का, फिर लागत वो 50 रुपया बढ़ाता है तो 200 का, फिर 50 बढ़ाएगा 250 का, ऐसे चलते रहेगा। तो इसका भी अंतर 50 का, इसका भी अंतर 50 का। अगर पदांतर समान है तो वो किस में है? एपी में है, और अगर पदांतर समान नहीं है तो वो एपी में नहीं है। जो भी मेरे प्यारे भाई अगर जुड़ रहे हैं वीडियो से तो वो जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम भी जो है कि आपसे कम मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट तगड़ा हो, आपका रिजल्ट बेहतर हो, आपका रिजल्ट अच्छा हो, इसके लिए हम भी लगे हुए रहते हैं। इसलिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी उसके पास में पहला जो हुआ यानी T1 जो हुआ उसके पास में हो गया 10,000, ठीक है, रुपया, लेकिन दूसरे में जैसे ही बढ़ेगा तो दूसरे के लिए हम लोग कहेंगे मूलधन हो जाएगा, अगुना हो जाएगा दर, अगुना हो जाएगा समय, हम एक साल का निकाल रहे हैं समय, और बटे में हो जाएगा 100। तो इसका मतलब है कि ये 2 जीरो और यहां से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। यानी उसको 10,000 में 80 जोड़ के लगेगा, यानी ये 10,000 80 रुपया उसको लगेगा, ऐसा ये कंडीशन है। अच्छा यहां पे 10,000 रुपया था ना, तो 1 जीरो और हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग भी। तो ये हो जाएगा आपका 800, यानी 10,800 रुपया उसको मिश्र धन होगा। अब तीसरे के लिए अगर चलेंगे तो तीसरे के लिए अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज उसको इस पर लगेगा। पहले जो लगा था वो मूलधन पर लगा था, लेकिन अब जो लगेगा वो ब्याज मिश्र धन पर लगेगा। क्योंकि आप लोग भी इस बात को जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में जितना भी आपका ब्याज और मूलधन जोड़ के होता है उन पर अब ब्याज लगता है। तो इनको ब्याज लगेगा 10,800 पर।
तो 10,800 और 8% दर है और 1 साल आपको समय, उसके बाद बटे 100। अब इसको करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो और गुना करेंगे तो ये 800 हो जाएगा 64, 800 हो जाएगा 64। अब 864 इसी में लगेगा, यानी 11,664 लगेगा इसको, अब 11,664 लगेगा। अब इसको हम लिखते हैं कि शुरुआत में लगा 10,000, उसके बाद 10,000 लगा 800, उसके बाद 11,664 लगा। इस तरीके से इसको लग रहा है। क्या ये एपी में होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं और आपके ख्याल से भी नहीं, क्योंकि इसका जो है पदांतर समान नहीं है, और अगर पदांतर समान नहीं है तो हम लोग कहेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। आप लोग जरा सा एक ठो काम जरूर कर देंगे कि यहां पर लिखने के लिए नहीं छोड़ेंगे और यहां पे अतः लगा देंगे। अतः जो आंकड़े हैं आपके वो एपी में नहीं है। कारण है कि वो 10,000 जो है कि डिपॉजिट है, उसका पर्सनल है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो वो 10,000 को लगाएगा तो उसका ब्याज बनेगा 800 रुपया, यानी उसका पूरा मिश्रधन अगर देखा जाए तो 10,800 होगा। अब वो 10,800 को फिर से अगर लगाएगा तो इसका मतलब है उसके पास में जो पैसा आएगा उसका कुल ब्याज मिला करके सब कुछ 11,664 आएगा। और मेरे ख्याल से लगता है कि अगर इसको देखा जाए तो ये एपी में नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पदांतर करने के लिए आना चाहिए और आता भी होगा, क्योंकि इसमें जब घटाएंगे 800 बचेगा, इसमें जब घटाएंगे तो ये समान अंतर नहीं दे पाएगा, और नहीं देगा तो एपी में नहीं है। ये चेक करने के लिए हम लोगों का 4 सवाल दिया गया था नंबर 1 में 4 सवाल दिया गया था। अब हम लोगों का आगे चलेगा इससे कि किस तरीके से एपी लिखा जाता है और किस तरीके से हम लोगों को एपी बनाना पड़ता है, यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना पड़ता है। तो चलिए इसको समझते हैं। कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखें, जबकि प्रथम पद ए सार्व अंतर डी निम्नांकित यहां दिया गया। 4 गो लिखना आपको। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे पहला को क्या लिखते हैं भाई? पहला को लिखते हैं ए बराबर कितना है? 10 तो है, ये है, ठीक है। उसके बाद कहता है दूसरा अगर लिखना है तो दूसरा के लिए आपको लिखना होगा ए प्लस डी, यानी 10 प्लस का 10 करेंगे, ये मिल करके 20 हो जाएगा। अब अगर तीसरा आपको लिखना है तो तीसरा के लिए हो जाएगा ए प्लस 2D, ए प्लस जितना पद लिख रहे हैं उसमें आपको 1 डी घटा के जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 10, अब प्लस में 10 यहां पर हो जाएगा 2 गुने 10 हो जाएगा, और ये बन गया आपका 10 दूनी 20, 20 10 30 हो गया। अगला अगर चौथा पद लिखना चाहेंगे तो चौथा पद के लिए हो जाएगा ए प्लस 3D, और ये हो जाएगा आपका 10 प्लस में हो जाएगा 3 गुना 10, और 10 तिहाई 30, और 30 10 कितना 40 हो जाएगा। यानी ये आपका 4 पद हो गया एपी का। कितना पद हो गया? 4 पद हो गया एपी का। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो है सामने पढ़ रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ चाहिए पूछने का, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे। हो सकता है हमको देर हो जाए जवाब देने में, लेकिन अगर आप जो है इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो वहां पर फ्री मटेरियल भी आपको मिलता है, और साथ ही साथ जो है सवाल को आप जो है ना स्क्रीनशॉट लेकर के डायरेक्ट वहां पर पूछ भी सकते हैं। आपके डाउट को हम क्लियर कराते हैं, इसलिए आप उस चैनल को भी ज्वाइनिंग कर लीजिए और वहां पर भी आप जुड़े रहिए फ्री मटेरियल के लिए। तो ए और डी दिया है, तो किस प्रकार से पहला दूसरा तीसरा निकाल लेते हैं हम लोग आराम आराम से। ए बोलते हैं पहला को, दूसरा को ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। यहाँ ए का मान 10 है और डी का मान भी 10 है, तो ये 10 10 20 हो जाएगा, और ये 10 दूनी 20, 10 30 हो जाएगा, और ये 10 तिहाई 30, और 30 10 40 हो जाएगा। ये आपका 4 पद हो गया एपी का। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि a बराबर -2 है, d बराबर 0 है, तो हम लोगों को सबसे पहले कौन सा पद चाहिए? पहला पद। पहला पद को a कहते हैं, a बराबर -2, और कहेंगे उसके बाद दूसरा पद। दूसरा पद को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा पद को a प्लस डी कहते हैं, यानी -2 प्लस का 0 बराबर -2 बनेगा। अब उसके बाद जो है तीसरा पद को क्या कहते हैं? तीसरा पद को कहते हैं a प्लस 2D, यानी -2
अब प्लस का 2 गुना 0 यानी 2 गुना 0 0, 0 में से 2 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा। अब चौथा पद को हम लोग क्या कहेंगे, तो चौथा पद को भैया लिखा जाता है क्या, a प्लस 3d। क्या लिखा जाता है, a प्लस 3d लिखा जाता है। तो इसको कहेंगे a प्लस 3d और ये हो गया आपका माइनस का 2 प्लस का 3 गुना 0, 3 गुना 0 0 होता है और 0 में से 2 को घटाएंगे माइनस का 2 बचेगा। ये आपके रहे AP के कितने पद, 4 पद। कितने पद, 4 पद। चूंकि आपको सभी पद समान लगेगा क्योंकि इसका जो है ना मेन कारण है डी का 0 होना, और हमने बता रखा है कॉन्सेप्ट में और इंट्रोडक्शन क्लास में, यदि किसी सवाल में डी का मान 0 हो जाए उसके सभी पद आपस में समान होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि a बराबर 4 है, तो इसका मतलब पहला पद जो हम निकालेंगे, पहला पद को a कहते हैं तो a का मान 4 ही रहेगा। दूसरा पद निकालना चाहेंगे तो a प्लस में d होता है। a प्लस क्या होता है, a प्लस d होता है, यानी 4 प्लस प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस बनेगा और ये 1 बच जाएगा। अगला अगर तीसरा पद लिखना चाहें तो a प्लस 2d होता है, यानी a की जगह 4 और प्लस गुना माइनस माइनस 3 गुना 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 में 6 घटेगा माइनस का 2 बचेगा। अगर हमको चौथा पद चाहिए तो चौथा पद के लिए हो जाएगा a प्लस 3d और ये हो गया आपका 4 माइनस में 3 गुना हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 3, माइनस का 3। चूंकि प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस ही बनेगा, इसीलिए पहले ही माइनस डाल दिए हम। तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 4 में 9 घटेगा माइनस का 5। ये आपके पहला, ये आपके दूसरा, ये आपके तीसरा और ये आपके चौथा, यानी चारों पद AP का हम लोग निकाल लिए हैं। इस तरीके से AP के 4 पद निकाले जाते हैं, A और D का मान दिया रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा, और आपके लिए जिस तरीके से हम जो है मेहनत कर रहे हैं पसीना बहा करके, इसके लिए हमको कोई मजदूरी आपसे नहीं चाहिए, बस एक ही मजदूरी चाहिए, एक छोटा सा है, बस आप अपना उंगली रखेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक हो जाएगा तो शायद जो है परिवार भी बड़ा होगा और साथ ही साथ आपका सहयोग और सपोर्ट भी हमें प्राप्त हो जाएगा, और मेरा मजदूरी वही होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है a बराबर -1, यानी पहला पद अगर आपको चाहिए तो पहला पद को a कहेंगे तो -1 हो गया। दूसरा पद को हम लोग कहेंगे, ये हो जाएगा a प्लस का d, a प्लस का d यानी -1 अब प्लस का 1/2, यानी अगर आधा में 1 घटाइएगा, 1/2 को आधा बोलते हैं, आधा में 1 घटाइएगा तो माइनस का आधा बचेगा। शायद मेरे ख्याल से आधा वाला चीज को समझ जाइएगा, एलसीएम कीजिएगा तो आप लोगों से भी यही आएगा। ठीक है, तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद को a प्लस 2d लिख सकते हैं, और ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका है 2 और d का है 1/2, 2 से 2 घट जाएगा और 1 से भी 1 घट गया तो 0 आपका निकलेगा। अगला चौथा पद को क्या बोल सकते हैं, चौथा पद हो सकता है a प्लस 3d, a प्लस 3d का मतलब -1 प्लस 3 गुना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर आपका हो गया -1 अब प्लस का 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 में से 1 घटाइएगा तो आधा ही बचेगा यानी 1/2। तो ये आपके रहे AP के कितने पद, 4 पद रहे। AP के कितने पद रहे, 4 पद रहे। तो आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप इसको जो है ना अपने बुक से देख करके भी सवाल को मिलाइए, अपने कॉपी में लगाइए, वीडियो चल रहा होगा कोई बात नहीं, आप कितना स्पीड लगा पाते हैं इससे स्पीड का भी जांच हो जाएगा, और आपसे सवाल लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये भी आपका हो जाएगा। अगर नहीं लग रहा है तो वीडियो को रोक करके देखिए, पीछे करके देखिए, आगे बढ़ा के देखिए, इस तरीके से देखने से आपको सवाल क्लियर होगा। और ऐसा जो है आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, ये वाला सबसे बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से कि वीडियो को जो है स्किप करके आगे पीछे करके देखा जा सकता है, या चला के छोड़ करके सवाल बनाना शुरू किए और देखना भी शुरू किए, देख रहे हैं सवाल बना रहे हैं, देख रहे हैं सवाल बना रहे हैं। जब सवाल नहीं लगने लगेगा कोई बात नहीं, तो हम बता रहे हैं इसको देख लेना है पूरे। ठीक है,
चलिए अगले सवाल में, अगला सवाल कहता है a बराबर माइनस का 1.25, डी बराबर माइनस का 0.25। तो पहला पद लिखना तो बहुत आसान है। पहला पद को तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, a होता है a बराबर माइनस का 1.25, ये तो आपका पहला पद हुआ। लेकिन दूसरा पद के लिए क्या कहेंगे, a प्लस का d होता है। अब a का मान माइनस 1.25 है और प्लस गुने माइनस, माइनस 0.25 है, जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस का 1.50, ये दूसरा पद है। अब हम लोग चलेंगे तीसरा पद में, तो तीसरा पद क्या होगा, तो a प्लस का 2d होता है, यानी माइनस का 1.25 अब प्लस 2 गुने हो जाएगा माइनस का 0.25। अब यहां से देखते हैं माइनस 1.25 और माइनस में हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा 50, ऐसा आया। अब इसको माइनस माइनस दोनों में है, चूंकि माइनस माइनस में रहेगा तो जुड़ जाएगा दोनों, तो माइनस का हो गया 1.75, ये आपका आया तीसरा पद। आगे आपका चौथा पद क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं चौथा पद के लिए हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d का मतलब माइनस 1.25 और प्लस में हो जाएगा 3 गुना 0.25, ये माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 1.25 और माइनस का हो जाएगा 0.75, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2.00, ये आपका चौथा, ये आपका तीसरा, ऊपर में दूसरा, पहला, ये आपके चारों एपी के पद निकल गए। अगर आपको लगे कि नहीं इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका, तब तक हम जो है कि साइड होते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद जो है सवाल को बहुत अच्छे से आप लगाया कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। चूंकि हम लोगों का सवाल भी है कि एक ही बार में इसको समाप्त ही करना है, तो एक बार में समाप्त करने के लिए लेना भी पड़ेगा, और रुके हुए रहेंगे तो सवाल नहीं समाप्त होगा। सिर्फ हम लोग पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएंगे और सवाल को लगा ही नहीं रहे तो कोई फायदा फिर बैठने से नहीं होगा। इसीलिए हम लोग जो है ना फटाफट सवाल को लगाते भी जाएंगे, सीखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आपके पूछने का एक अलग जरिया है, वहां से भी आप पूछ सकते हैं, चीजों को जान सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, जांच करना है आपको। हम शुरू में बताए थे कि एपी को जांच कैसे करते हैं, ये भी आपको सिखाएंगे आज। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए। अगर कोई एपी में आ जाता है, सार्वंतर उसका बताइए और आगे का 3 पद भी लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका जांच करेंगे, तो a1 बराबर 3 है, a2 बराबर आपका 1 है, और a3 बराबर माइनस का 1 है, a4 बराबर माइनस का 3 है। अब एपी में होने के शर्त, एपी में होने के शर्त, एपी में होने के शर्त क्या होता है उसको जरा सा जान लेते हैं। तो एपी में शर्त पीछे से आपको घटाते हुए आना है, a4 माइनस a3, a3 माइनस का a2 हो जाएगा और a2 माइनस का a1 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा आपका माइनस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1 और ये माइनस का 1 और ये माइनस का हो जाएगा 1। यहां से हम लोग देखेंगे 1 हो गया और ये आपका माइनस का हो जाएगा 3। अब इसको कहेंगे माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ये अगर सभी आपस में समान है तो हम लोग कह सकते हैं अतः एपी है। अतः क्या है, एपी में है या एपी है। ये आपका तो जांच हुआ कि आपने जांच किया कि एपी में है कि नहीं है। जो दिए गए हैं सवाल में वो एपी में आपका है कि नहीं है, ये आपने जांच किया। अब जांच करने के बाद भैया इसमें कहा है डी बताइए, और डी के साथ साथ कहा है कि आपको आगे के 3 पद भी लिखने हैं अगर एपी में है तो। अब यहां से बात करेंगे हम लोग कि आखिरकार ये एपी जो है 3 1 माइनस 1 माइनस 3 है। अब इसमें डी आपको निकालना है, तो डी के लिए 1 माइनस 3 करेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो ये माइनस का 2 निकलेगा, और आपके पास में ऑलरेडी a बराबर जो है 3 है, तो आगे का 3 पद लिखना है। आगे का 3 पद पहले इसको देख लीजिए कहां तक दिया है, कहां तक है, 1 2 3 4 तक है, यानी हमको 5वां 6ठा 7वां चाहिए। तो 5वां के लिए अगर चाहिए होगा तो 5वां पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 4d, a प्लस कितना d, 4d। 5वां पद हम लोग निकाल रहे हैं a प्लस 4d, यानी a का मान 3 है
और यहाँ पे 4, इसका मान -2 है। 4 दूनी 8 माइनस में, और 3 में 8 घटेगा तो माइनस का 5 निकलेगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं छठा कितना निकलेगा। छठा पद बराबर a + 5d होगा, और a का 3 है प्लस 5 गुना माइनस का 2 होगा। 5 दूनी 10, और 3 में 10 घटा देंगे तो माइनस का 7 बचेगा। अगला कहता है आपका सातवां पद कितना होगा। सातवां पद बराबर a प्लस हो जाएगा 6d, यानी a के जगह 3, अब 5 ये हो जाएगा 6, अब गुना माइनस का 2, यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, लेकिन माइनस में 12 तो ये आपका घट जाएगा। 3 में 12 घटेगा, ये आपका माइनस का 9 बचेगा। यानी आगे का हमको 3 पद पता चल गया कि -5, -7 और माइनस में क्या है 9 है। तो यहां से जरा सा देखिए, पहले तो हमने एपी में होने के शर्त को डाला है, एपी में हमने चेक किया, चेक करने के बाद जो मेरा आया आंसर वो एपी में है, और एपी में होने की स्थिति में इसी का आगे का 3 पद यानी 4 गो पद दिया है, तो 5वां, छठा और कौन सा 7वां पद हमने इसका निकाल दिया। ये आपका 6 पद तक हो गया, आगे 7 पद तक हो गया। चूंकि 3 पद आगे बोला था, 3 पद आगे भी निकाल दिए। चलिए अगला सवाल में, अगला कहता है इसको जांच के बताइए एपी में है कि नहीं। देखते हैं, a1 बराबर 2 है, a2 बराबर आपका 5/2 है, a3 बराबर आपका 3 है, और a4 बराबर आपका जो है वो 7/2 है। यहां अगर हम क्लियर करना चाहिए, ये 2.5 है जिसको 2.5 बोलते हैं, और ये आपका जो है कि 3.5 है, ये आपका 3.5 है। जोड़ घटाव करने में अगर आप गणित में छोटे छोटे चीजों को, छोटे छोटे जोड़ घटाव को अगर आप सही रूप से लगाने के लिए जानते हैं तो फिर आपको जोड़ घटाव में दिक्कत नहीं करेगा। तो एपी में भी आप बहुत अच्छे से इसको चेक कर सकते हैं, हो सकता है। एपी में होने के शर्त, एपी में होने के शर्त क्या है। एपी में होने के शर्त इसको जरा सा जान लेते हैं। एपी में होने का शर्त कहता है जहां तक पद गया है अंतिम से शुरू कीजिए और घटाते हुए बराबर करते हुए पहला तक चलिए। अगर इसका अंतर समान है तो एपी में है। तो यहां पे है 7/2, माइनस में है 3, और ये 3 माइनस में हो जाएगा 5/2, 5/2, और ये 5/2 अब माइनस का हो जाएगा 2। अब इसको बराबर करने के लिए कहेंगे 3.5 में 3 घटेगा, आधा बचेगा। 3 में 2.5 घटेगा, आधा बचेगा। 2.5 में 2 घटेगा, आधा बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि 1/2, 1/2 आपस में बराबर है, तो हम लोग कहेंगे एपी में है। किस में है? एपी में है। ये आपका हो गया चेक, जिसको हम लोग जांच बोलेंगे। तो आपने तो कर दिया कि एपी में है। अब आगे का डी भी निकालना है। इसका हेडिंग जो पढ़े थे शुरू में, डी भी निकालना है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि आगे का 3 पद क्या क्या होगा। तो चलिए जरा सा एपी को हम फिर से दोबारा लिख लेते हैं। ये 2, 5/2, 3, 7/2, 4 पद दिया है, 5वां चाहिए होगा। ए बराबर 2 है, डी बराबर a2 माइनस a1 होगा, यानी 2.5 में 2 घटे, 2.5 में 2 घटेगा तो आपका 1/2 बचेगा। आगे 5वां वाला चाहिए, तो 5वां पद क्या होगा? a प्लस का 4d होगा। a के जगह पे 2 है, 4d के जगह पे 1/2 है। 2 दूनी 4, 2 और 2 मिलके 4 आपका हुआ। ये 5वां पद है। आगे का हम लोग 3 पद निकालने वाले हैं। छठा पद क्या होगा? छठा पद ये हो जाएगा आपका a प्लस 5d। a प्लस 5d का मतलब 2 प्लस 5 गुना d का मान 1/2। तो सबको पता है 5/2 जो है वो 2.5 होता है। 2.5 में 2 जोड़ेंगे 4.5 होगा। 4.5 का मतलब 9/2 होता है। आप इसको एलसीएम भी कर सकते हैं। चूंकि हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं तो चीजों को इतना समझ सकते हैं। और दूसरा नंबर बात है कि अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो चीजों को आपको थोड़ा जल्दी भी लगाने के लिए आना चाहिए। हालांकि आप भिन्न का जोड़ भी वहां पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अगला सातवां पद देखते हैं क्या होता है। सातवां पद आपका हो जाएगा a प्लस 6d। a प्लस कितना d? 6d हो जाएगा। 2 प्लस 6 गुना 1/2 करेंगे, 2 तिहाई का 6 और 3 और 2 मिलकर के हो जाएगा 5। ये आपका निकल गया तीसरा पद। यानी हमने इधर इसको चेक किया, जांच किया, उसके बाद जो है आगे हमने इसका 3 पद भी निकाला और d भी निकाला। ये भी आपका आंसर है, चूंकि d भी बोला गया था निकालने के लिए, तो डी भी आपका आंसर है और ये 3 पद भी आगे के आंसर ही है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का दशमलव से संबंधित है, कोई बात नहीं। a1 बराबर -1/2, a2 बराबर हो जाएगा -3.2 और ये a3 बराबर हो जाएगा 5.2 और ये माइनस का है तो माइनस लगा देते हैं। अब a4 बराबर हो जाएगा -7.2। अब इसको चेक करने के लिए हमको चेक करना है एपी में है कि नहीं। एपी में होने के शर्त, एपी में होने के शर्त, आखिरकार एपी में कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे, इसके लिए जांच तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। तो जांच करने के लिए एपी में होने का शर्त होता है लास्ट से घटाइए ना, a4 माइनस a3 और a3 माइनस हो जाएगा a2 और a2 माइनस हो जाएगा a1। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस का 5.2 और ये बराबर में होगा 5.2 अब माइनस माइनस प्लस का 3.2 और 3.2 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 1.2। यानी जब इसको आप घटा रहे होंगे तो माइनस का 2 बचेगा, इसको घटा रहे होंगे तो माइनस का 2 बचेगा और इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 बचे। यानी सब तो आपस में बराबर ही है। अगर सब बराबर है तो हम लोग कहेंगे अतः एपी में है। अतः किस में है? एपी में है। अतः किस में है? एपी में है। इतना दूर तक आप सभी को क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद आगे के 3 पद लिखेंगे और डी का मान भी निकालेंगे। चूंकि आप लोग भी जान रहे हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा बिहार का जो है ना कुछ जिलों का बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर का भी एक प्रेशर है और साथ ही साथ सवाल जल्दी से निपटा सकें हम लोग और जो है कि सारे सवालों को निपटा सकें, वन शॉट हो और एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो। इसके लिए आपका जो है कि बड़ा भाई मेहनत कर रहा है और आप लोग भी मेहनत करते रहिए, सवाल को लगाते रहिए, समझते रहिए, जहां नहीं समझिए वहां पूछने का भी काम कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके इसका जो है डी निकालेंगे। तो हम पहले सबसे कह दें कि 1.2 है, -3.2 है और -5.2 है और -7.2 है। इस तरीके से है कि नहीं एक बार मिला लेते हैं, ठीक है। अब इसका डी निकालेंगे तो a बराबर -1.2 हो जाएगा और d बराबर में दूसरा पद, अब माइनस का पहला पद यानी माइनस माइनस ये वाला माइनस ये वाला माइनस और सूत्र का माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इसका निकल जाएगा -2। अब कहेंगे 1 2 3 4 पद है, तो पांचवा पद क्या होगा? पांचवा पद बराबर a + 4d होगा। तो a के जगह पर हो जाएगा आपका -1.2 और +4 गुना d के जगह पर -2, यानी 4 दूनी 8 माइनस में हो गया। 4 दूनी 8 किस में? माइनस में हो गया। अब हम लोग इसको कहेंगे कि आखिरकार जो है माइनस में आ गया, तो माइनस में 1.2 पहले से है तो माइनस में 9.2 आपका बनेगा, ठीक है। अगला छठा पद क्या होगा? तो छठा पद के लिए कहेंगे a + 5d होगा। तो इसका मतलब है -1.2 अब +5 गुना -2 होगा। 5 दूनी 10 माइनस में और ये भी आपका माइनस में, यानी माइनस में आपका 11.2 हो जाएगा। ये दूसरा पद है। अगला तीसरा पद के लिए यानी सातवां पद के लिए हम लोग कह सकते हैं a प्लस का 6d होगा, यानी माइनस का 1.2 होगा और 6 गुना -2 होगा। 6 दूनी 12 माइनस में, अब माइनस में 1.2 है यानी माइनस में 13.2 बनेगा। ये आगे का 3 पद हमने निकाल दिया, आगे का 3 पद हमने निकाल दिया, इसका जितना भी आना था, ठीक। आगे बढ़े हम लोग सवाल में। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है आप लोगों के सामने में कि इसका जो है a1 बराबर है -10,
A2 बराबर है आपका माइनस का 6, A3 बराबर है आपका 2 और A4 बराबर है 2। लेकिन ये वाला 2 जो है किस में है गुरुजी? माइनस में है। हो जाता है ऐसा, हम लोग सवाल को जब लिखते रहते हैं तो ऐसा छोटा मोटा गलती माइनस प्लस में हो जाता है, जिसके लिए आप जो है ज़्यादा जो है कि उत्तेजित नहीं होंगे, चूंकि बताने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आप लोग हमें क्या क्या जो है कि सपोर्ट करने का और क्या क्या जो है कि आप लोग हमें त्रुटियों के बारे में समझाते हैं। हम क्या पढ़ाएंगे, आप लोग भी बहुत कुछ पढ़ाते हैं, इसलिए आपके सुझाव से, मेरे गलतियों से सीखने का बहुत अवसर मिलता है। और मेरा मानना है कि गलती इंसान से नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सीखने का प्रयास नहीं कर रहा है। गलती करेंगे तो सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो एपी में होने के शर्त, एपी में होने के शर्त, एपी में होने के अगर शर्त की बात करेंगे तो एपी में होने का शर्त होता है लास्ट से 4 वाला से 3 वाला को, और 3 वाला से 2 वाला को, और 2 वाला से 1 वाला को। ऐसे अगर घटा दीजिएगा ना तो आपका निकल जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 है 2, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2, उसके बाद माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा आपका, अच्छा माइनस का 2 होगा यहाँ पे, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 6, माइनस का 6 प्लस का 10। अब यहाँ से 2 और 2 मिलके 4 हुआ, और ये 6 में 2 घटेगा 4 होगा, 10 में 6 घटेगा 4 होगा, यानी सब आपस में आपका बराबर है। तो बराबर है तो हम कह सकते हैं अतः एपी में है। अतः किस में है? एपी में है। अतः किस में है? एपी में है। किसके लिए मेरे प्यारे भाई, किसके लिए? ये गर्मी और ये पसीना और ये परेशानी किसके लिए? सिर्फ आपके रिजल्ट के लिए। किसके लिए? सिर्फ आपके रिजल्ट के लिए। और आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लाइक नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो फिर हम अपना जो है एक छोटा सा मजदूरी किससे मांगने जाएंगे? मेहनत आपके पास कर रहे हैं, आपके साथ में कर रहे हैं, तो हम अन्यत्र जो है कि नहीं जा करके उसका पारिश्रमिक मांग सकते हैं। और कुछ नहीं, आपसे ज़्यादा मांग नहीं है मेरा, बस एक उंगली को आप रखेंगे ऊपर करके, सब्सक्राइब टच करेंगे, उसके बाद घंटी का निशान दबाएंगे, आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। वहां ज्वाइनिंग करने से आपको जो है कि डबल फायदे हैं। आप अपना डाउट्स भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप उसको भी ज्वाइनिंग जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इसमें आगे का 3 पद लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले एपी हम फिर से लिख लेते हैं। माइनस का 10 है, माइनस का 6 है, माइनस का 2 है, माइनस का 10 है, माइनस का 6 है, माइनस का 2 है, प्लस का 2 है। अब यहां से ए का मान तो -10 है। अब इसको कहेंगे डी का मान, माइनस का 6, अब माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस 10, प्लस 10 यानी 10 में 6 घटेगा 4 बचेगा। अब हम लोग कहेंगे यहाँ पे आपको 4 पद दिया है, 5वां चाहिए, तो 5वां पद, ये तो आंसर हुआ क्योंकि डी भी तो खोज रहा था, ये भी आंसर है। 5वां पद बराबर ए प्लस 4डी, यानी एक जगह -10 और 4 गुना करेंगे 4, 4 चौके 16, 16 में 10 घटेगा तो 6 बचेगा, आंसर। अगला छठा पद क्या होगा? तो ये हो जाएगा a प्लस में 5d, और ये हो जाएगा माइनस का 10, अब प्लस का हो जाएगा 5, गुना का हो जाएगा 4, 5 चौक 20 में से 10 घटेगा तो आपका 10 बचेगा। ये हो गया आपका दूसरा पद, यानी ये छठा पद है तो इसको दूसरा ही बोलेंगे। यहाँ पे तीसरा पद यानी 7वां पद निकालेंगे। a प्लस हो जाएगा 6d, यानी माइनस का 10, अब प्लस का 6 गुना हो जाएगा 4, 6 चौके 24 में 10 घटेगा तो ये बच जाएगा आपका 14। ये आपका तीसरा पद, यानी कि सवाल जो बोला था तीसरा पद, लेकिन हम लोगों के हिसाब से इसका जो है आगे का तीसरा पद मतलब 7वां पद। तीसरा पद मतलब 7वां पद। आप अपने बुक से एक्सरसाइज मिला करके देख लीजिएगा। ये एक्सरसाइज 5.1 में कोई सवाल छूटा तो नहीं, क्योंकि मेरे तरफ से
ई जो है पूरा का पूरा समाप्त हो गया 5.1 आज इस पूरे क्लास में। आपको किसी भी क्लास को नहीं करना पड़ेगा इस क्लास को करने के बाद। और अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास कर लेते हैं फिर एपी के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सब एपी का सवाल बन जाएगा और बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। हम आपको ग्रामीण से लेकर के आपको अच्छे स्तर के भाषा तक, ग्रामीण स्तर के भाषा तक आपको हम समझा सकते हैं बहुत अच्छे से और सिखा सकते हैं सवालों को, और आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल इसमें बच जाता है डाउट, तो आप जो है कमेंट में नंबर जो है टाइप करके सेंड कर सकते हैं, या तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से आए तो सवाल का आप फोटो खींच के क्रॉप करके आप हमको सवाल भी सेंड कर सकते हैं। आपका डाउट्स उससे भी लिया जाएगा और इससे भी लिया जाएगा, दोनों जगह से लिया जाएगा। आप लोग शुरू से वीडियो में अंत तक बने रहे और आप लोगों ने वीडियो के ऊपर जो है कि अपना प्यार दिया, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे।